नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं सेल्फ केयर से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी जो कि ना केवल किसी होम मेकर के लिए बल्कि वर्किंग वुमेन के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सेल्फ केयर को बिल्कुल भी सेल्फिश के साथ ना जोड़ा जाए। फ्रेंड्स, याद रखिए, हम अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है वो लोग ये सब जताए ना, लेकिन फिर भी हमें उन सब के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम अपनी फैमिली की जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या फिर हमारा वर्क है, चाहे वो हमारे ऑफिस का काम हो या फिर हमारे घर का काम हो या फिर हमारे कुछ सोशल कमिटमेंट्स होते हैं, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें सेल्फ केयर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। तो सेल्फ केयर में मेरे हिसाब से जो सबसे पहले आता है वो होता है सेल्फ ग्रूमिंग। जब हम अच्छा दिखते हैं तो हम अच्छा महसूस भी करते हैं, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। हम हाउसवाइफ्स अक्सर अपने घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद का ध्यान रखना समय के साथ साथ भूल जाते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब ही है खुद को संवार कर रखना। अब आप चाहें तो खुद से ये सब कर सकते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। घर के काम के साथ साथ सुबह उठकर कल नहाने के बाद आप खुद को सजाइए, खुद को संवारिए, अपनी मनपसंद ड्रेस पहनिए, हाथों को मैनिक्योर करिए, पैरों को पेडिक्योर करिए, अपना फेवरेट हेयर स्टाइल बनाइए, साथ में अच्छा सा नेल पेंट लगाइए और उसके बाद देखिए एक अलग तरीके का आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा वेट कितना है, हमारी हाइट कितनी है, हमारा रंग क्या है, लेकिन अगर हम गंदे रहते हैं, हम साफ सुथरे नहीं रहते, तो एक अलग ही तरीके का रवैया, एक अलग ही नज़रिया सामने वाले लोगों का हमारे प्रति हो जाता है। लेकिन जब हम वेल ग्रूम्ड होते हैं, अच्छे से अपने बालों को हेयर स्टाइल बना कर रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो अपने आप ही सामने वाले लोगों का नज़रिया हमारे प्रति बदल जाता है। एक अलग ही सम्मान उनकी नज़रों में हमें अपने प्रति देखने को मिलता है। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब यह कतई नहीं है कि हम ढेर सारा मेकअप पोतकर अपने चेहरे पर बैठ जाएं। सेल्फ ग्रूमिंग कहीं ना कहीं हाइजीन से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, हम जब स्कूल में जाते थे, बचपन से ही हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता था और इसी बात पर फोर्स किया जाता था कि हमारी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और बाकायदा आयरन होनी चाहिए। साथ के साथ हमारे जो शूज़ हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए और जो हमारा हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल नीट होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के पीछे या इन सभी बातों के पीछे यही कारण था कि बचपन से ही हमको सेल्फ ग्रूमिंग के गुर सिखाए जाते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे चलकर हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हमारे काम आने वाली थी। आजकल के स्कूल्स में तो बच्चों को बाकायदा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस दिए जाते हैं जिसमें सेल्फ ग्रूमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, आप ही बताइए, जब आप किसी शैबी से, स्लोपी या फिर किसी डिसऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति से मिलते हैं जो थोड़ा मैसी लगता है आपको देखने में, तो आप कैसा फील करते हैं? उसके बारे में आपके ऊपर किस तरीके का इम्प्रेशन पड़ता है कंपेयर टू एक वेल ग्रूम्ड, नीट एंड क्लीन व्यक्ति से मिलने के? जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेल्फ ग्रूमिंग की इम्पॉर्टेंस आपको अपने आप समझ आ जाएगी। हम विमेन के लिए तो सेल्फ ग्रूमिंग के कई मायने हो सकते हैं। हम एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं, एक अच्छी ड्रेस पहन सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया एक अच्छा सा नेल पेंट लगा सकते हैं, अपना मनपसंद परफ्यूम लगा सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर की हेल्प ले सकते हैं और इसके अलावा और बहुत तरीके हैं, जैसे एक अच्छा सा हम फुटवियर पहन सकते हैं। मुझे पर्सनली डेली नहाकर तैयार होना बहुत पसंद है, चाहे मैं घर से ही काम करूं, और एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, एक अलग तरीके की एनर्जी मेरे अंदर बनी रहती है सारा दिन और घर के काम करने में भी मन लगता है। इसके अलावा किताबें पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक़ है, चाहे वो नॉवेल्स हों या मैगजीन्स हो या फिर न्यूज़पेपर। नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें पढ़ने से हम
खुद को एक तरीके से क्रिएटिव बनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव भी करता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे रीडिंग की लगती है कि हमारी जो नॉलेज है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, और हम चाहे किसी भी फील्ड के बारे में बात हो, हर टाइम अपडेटेड रहते हैं। और इसके साथ साथ खुद को एंटरटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कॉमेडी शोज़ देखें या फिर मूवीज़ देखें या फिर वेब सीरीज़, जिस चीज़ के आप शौकीन हैं वो देखिए और खुद को एंटरटेन रखिए। साथ के साथ अपने खान पान का भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि परिवार वालों के खाने पीने का तो हम ध्यान रखते ही हैं, और हम खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी होता है। जब हम लोग ही कमज़ोर या बीमार होंगे तो घर के बाकी सदस्यों का ध्यान अच्छे से कैसे रख पाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं, किसी भी तरीके के पावर फूड्स हैं, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और अच्छा खाइए, अच्छा महसूस करिए। लेकिन आजकल के भागदौड़ वाले युग में कई बार चाहते हुए भी हम अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रख पाते, और इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना ही पड़ता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए और कुछ अच्छे से विटामिन्स, मिनरल्स या फिर जो भी सप्लीमेंट वो सजेस्ट करे वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और साथ के साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। भरपूर नींद लीजिए और टाइम टू टाइम अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराते रहिए। इसके अलावा कोशिश करिए दिन के समय खुद को एंगेज रखने की, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना आप इस तरीके के कामों के लिए समय निकालें। आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप समय निकाल सकती हैं, और किसी भी तरीके का आर्ट क्राफ्ट कर सकती हैं शुरू, या फिर फोटोग्राफी है, उसके अलावा डांसिंग, कुकिंग, राइटिंग, पेंटिंग, सीविंग, ब्लॉगिंग, निटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, सोप मेकिंग, गार्डनिंग, और ना जाने कितने ढेरों तरीके हैं होम मेकर्स के लिए घर में खुद को बिज़ी रखने के। और इसके साथ साथ आप इन सब चीज़ों से पैसा भी कमा सकती हैं, और ये सब काम ऐसे हैं जिसमें हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना सकती हैं, अगर हम इसको एज ए प्रोफेशन अपना लें अपनी हॉबी को। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी ओवरबर्डन ना करें खुद को। क्या होगा फिर, हम जिन कामों को एंजॉय करते हैं उन्हीं को हम बोझ समझने लगेंगे, और हमारे लिए कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का कारण बन जाएंगे। तो किचन में हम हाउसवाइफ्स का सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, और हम लोग उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एंजॉय को एंजॉय ही बना रहने दें, उसे बोर्डम या स्ट्रेस ना बनने दें। कभी कभार बाहर जाकर खाना खाने में या फिर बाहर से खाना ऑर्डर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको अपनी हैबिट ना बनाएं, या फिर इस तरीके से आप रेडीमेड मील को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी कुकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आपकी मेहनत भी कम लगे और फैमिली की या आपकी हेल्थ को कोई नुकसान भी ना हो। जैसे आप मार्केट से रेडीमेड कुलचे लाकर छोले घर में बॉईल करके मटर कुलचे का आनंद ले सकते हैं। वाइज कुकिंग के जरिए भी हम अपने काम को घटा सकते हैं। जैसे हम दोपहर में जो सब्जी बना रहे हैं उसको हम दोपहर में अगर राइस के साथ खा रहे हैं तो नाइट में हम चपाती के साथ उसे खा सकते हैं, या फिर अगर हम प्लेन राइस बना रहे हैं किसी सब्जी के साथ खाने के लिए तो हम डबल क्वांटिटी में बना लें, और नेक्स्ट डे उसका पुलाव हम बना सकते हैं या फ्राइड राइस हम बना सकते हैं। क्योंकि घर के काम तो एंडलेस होते हैं, आप जितना मर्जी चाहे उतना टाइम घर के काम में लगा सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए समय ज़रूर निकालें, चाहे आप सुबह करें, दोपहर में करें, शाम में करें, जैसा आपका रूटीन आपको अलाउ करे, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज में आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप बाकायदा एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम में जाकर, जैसे कि कार्डियो या वेट। उसके अलावा आप योगा, मेडिटेशन, मेरा मतलब ये है कि जैसे चाहें वैसे, लेकिन अपने
लुक्स के साथ साथ हमें जो अपनी हेल्थ है, अपनी बॉडी है, उस पर भी ध्यान देना है। जब बॉडी की बात हो रही है तो ब्रेन को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। और ब्रेन को लाइट करने के लिए, ब्रेन से यहाँ मेरा मतलब है अपने मूड को लाइट करने के लिए, मूड को रिलैक्स करने के लिए, भाई मेरी तो जो थेरेपी है वो है म्यूज़िक। और बॉलीवुड म्यूज़िक स्पेशली जो ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और चाहे मैं घर का कोई काम कर रही हूँ या एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं तो इस तरीके से अपने म्यूज़िक को ऑन करती हूँ, अपने हेडफोन्स लगाए और बस अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। फिर बस भूल जाती हूँ मैं कुछ टाइम के लिए दुनियादारी को, और सारा ध्यान मेरा म्यूज़िक पे होता है। अभी आप देख रहे हैं मैं कितना सीरियसली बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस समय पर मैं सुन रही थी म्यूज़िक और वायरलेस लगाए कान में, और उसके बाद बस अब कुछ और सुनाई नहीं देता। कौन पुकार रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, सारा ध्यान म्यूज़िक पर है। चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो या फिर फोक म्यूज़िक, मूवी म्यूज़िक हो या फिर पॉप म्यूज़िक, किसी भी तरीके का म्यूज़िक है उसके अंदर एक अलग ही तरीके की हीलिंग पावर होती है। और वाकई में मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है माइंड। किसी भी तरीके की कोई सैडनेस है, कोई डिप्रेशन है, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है, सबको दूर भगा देता है। और एक अलग ही तरीके का वर्ल्ड होता है जिस समय पर कानों में हेडफोन्स होते हैं और उसमें अपना मनपसंद म्यूज़िक चल रहा हो, तो एक अलग ही तरीके की फीलिंग आ जाती है। इसके अलावा पानी मैं खूब पीती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उनको फ्लश आउट करने के लिए पानी है वो सबसे अच्छी मेडिसिन है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और मेरे हिसाब से पानी गर्म पियो, ठंडा पियो, पानी खूब पियो। इसके अलावा मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ है। इससे क्या होता है, हम लोगों की जो ग्रोथ है ना वो कभी रुकती नहीं है। चाहे हम 40, 50, 60 कितने भी साल के हो जाएं, जो ग्रोथ है वो कभी नहीं रुकेगी। हम कह सकते हैं नए नए ट्रेंड्स या नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहते हैं, और एक नई तरीके की एनर्जी, एक नए तरीके का मोटिवेशन हर टाइम हमारे अंदर बना रहता है। और हमारी जो डिक्शनरी है उससे ये जो बोर्डम नाम का एक शब्द है ना, ये गायब हो जाता है। हम चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोगों में बैठे हों, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम उन लोगों से अलग हैं। चाहे हम अपने से बड़ों के साथ बैठे हों या अपने से छोटों के साथ, हमें कभी भी उन लोगों से कटा सा महसूस नहीं होगा। और जब हम इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर से हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने शेयर की है अपनी सेल्फ केयर से जुड़ी हुई कुछ बातें, अपने कुछ रूटीन्स, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रूटीन्स हैं जो एक ही वीडियो में इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। कोशिश करूंगी फ्यूचर में जरूर वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। उसके अलावा कुछ अगर ऐसे स्टेप्स हैं या कुछ ऐसे रूटीन्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हैं सेल्फ केयर के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर दें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में बहुत बहुत अच्छे वीडियोस में लेकर के आने वाली हूँ। कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स मैं अपने हर वीडियो के साथ की कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ। बाकी अभी भी लर्निंग फेज में ही हूँ मैं। बातें बहुत हो गई है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।